एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। हमारे लिए खास था, हमने नाव बनवाया और पैसा कमाया। जी जी का अनुभव रहा कुंभ का, कैसा ये कुंभ लगा आपको? बहुत अच्छा कुंभ लगा। ऐसा कुंभ तो हम लोग कभी आज तक देखे नहीं, और एक बार और देखने का तमन्ना है कि योगी जी जब प्रधानमंत्री बने 12 साल बाद, मतलब प्रधानमंत्री रहे वो 12 साल बाद, उनके ही कार्यकाल में फिर महाकुंभ का समय आए, फिर एक बार हम लोग देखना चाहेंगे। जी, इस कुंभ का आपके प्रति क्या योगदान रहा? क्या आपने इसमें अनुभव लिया? क्या पाया इस कुंभ से आपने? हमने बहुत कुछ पाया, पैसा भी पाया और आशीर्वाद भी लोगों का पाया। और हमको जो लगा भाई अच्छा काम भी करना, लोगों को नहलाना, कम पैसों में नहलाना, फ्री में नहलाना, गरीबों को नहलाना, अमीरों को नहलाना, विकलांग लोग को नहलाना, ये एक अच्छा कार्य होता है जो हमने किया। पैसा भी कमाया हमने, हमारे पूरे खानदान में सभी लोगों ने पैसा कमाया, हमारे पूरे जितने भी निषाद समाज है सब ने पैसा कमाया। जी, योगी आदित्यनाथ जी ने भी तारीफ की है जी, जिस तरह से विपक्ष इल्जाम लगा रहा था कि नाविकों को नहीं मिल रहा कुछ, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नाविकों ने भरपूर कमाया। जी, भरपूर कमाया, जी भरपूर कमाया। विपक्ष तो कुछ भी कह सकती है, उसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे। देखिए, हम तो राजनीति वाले हैं नहीं, छोटे से नाविक हैं, तो हम भाई नहीं बोल सकते हैं किसी के लिए। अच्छा बोल सकते हैं, बुरा नहीं बोल सकते हैं। जी, अच्छा, जीवन का दौर कैसा रहा? इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं आज आप? जीवन का दौर बहुत अच्छा नहीं रहा भी अच्छा। खाने पीने का था, पिताजी थे तो अच्छा था, पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद चलता रहा। और इसको बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ा, 6 महीने से बनवाना था, 6 महीने लगा है। उसके बाद उधार लेना, यहाँ तक कि सोना गिरवी रखना घर का, बहुत लोगों से उधार लिया, सबको दिया। जी, जिससे नहीं मांगना था उससे मांगा, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था, पैसा नहीं मिला। जी, तो कैसे ये दिमाग में आया कि नाव चलवाएं? और हम नाविक हैं। 2019 में नाव से लोग बहुत पैसा कमाए जो नहीं कमाते थे, भाई 1-1 लाख 1.5 लाख ने कमाया। तो वो अर्थकुंभ था ना, 19 में अर्थकुंभ था। योगी जी ने इतना, उस बार जब योगी जी के रहते, मोदी जी के रहते, इतना पब्लिक आई 24 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है। 13 में महाकुंभ में 12 करोड़ आए थे, 13 में बताइए, महाकुंभ में 12 करोड़, तो 19 में 24 करोड़। इसी को हम लोग देखते हुए हमको जो समझ में आ रहा था कि यही आ रहा था कि कम से कम 70 करोड़ आदमी आएंगे। ये मुझे लगता था, मैं कहता भी घर में कहता था कि 70 करोड़ लोग लगभग आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। और 76 करोड़ 70 करोड़ में बहुत फर्क नहीं है। जी, तो कैसे घर वालों ने साथ दिया आपका इतनी नाव बनवा? क्योंकि पैसा भी बहुत। घर वालों ने साथ दिया, लेकिन घर वालों ने कहा कि बेटा, माताजी ने, भाई ने, घर में कि ये घाटा हो जाएगा तो कैसे करोगे? तुमको घाटा हो जाएगा, देखेंगे, घाटा हो जाएगा, जो पैसा कमाए रहेंगे तो देंगे और नाव बेच देंगे, करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मौनी अमावस्या के बाद ऐसा दौर आया कि आप सोचिए कि लक्ष्मी माता कृपा वर्षा प्रयागराज में, धन वर्षा हुआ, ये सच है। और सिर्फ योगी जी, मोदी जी का ही देन है, क्योंकि ये इस तरह कुंभ नहीं बनाते, इस तरह कुंभ, डिजिटल कुंभ न बनाते, इतना अच्छा ना करते तो कौन आता? सब डर रहे थे कि आतंकवादी ब्लास्ट होगा, दुनिया भर के लोग मरेंगे। लेकिन योगी जी इतना सतर्क रहे, इतना कि देखिए हर तीसरे दिन यहाँ आते थे और खुद जायजा करते थे, हर चीज़ों का मुआयना करते थे। इसके कारण देखिए कुछ हुआ नहीं, और उन्हीं का देन है इतना भव्य कुंभ हुआ। अब प्रयागराज को विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, पूरे विश्व में। अच्छा, किस तरह से लोग आपके पास पहुंचते थे? कौन से पहुंचते थे? और हमारा वो था टेंट सिटी और ड्रोन सिटी का हमारा टाई अप था,
सब, और बहुत से टेंट सिटियों का था जो आते थे, फोन करते थे। और उसके बाद लोग आते थे, वहाँ हमारे पास नाव थी, हमारे लड़के रहते थे, नाव लगी रहती थी, सभी पूछते थे, आते थे, बोलते थे कि भाई, कहते थे कि यहाँ तो सरकारी रेट इतना है। तो हम बोलते थे आप काम देख के देखिए, पैसा दीजिए ना, आप हमारा काम देखिए, हमारा सब देखिए, फिर क्या पैसा दीजिए। इसीलिए लोग आते थे, ज्यादा पैसा देते थे काम देख के, क्योंकि लोग यहाँ दान करने आए हैं, ना कि हम लोग को सताने परेशान करने आते हैं। तो हम लोग भी कहीं दान करने जाते हैं तो हम लोग भी खुल के दान करते हैं, क्योंकि दान की कोई सीमा नहीं होती। आदमी सब कुछ दान कर देता, शरीर का एक एक अंग दान कर देता है, और ये पैसा क्या चीज है जी। अच्छा, कई लोग जब आए तो उन्होंने नाविकों पे इल्जाम लगाए, नाविकों के खिलाफ बातें की जी। कि ये ज्यादा पैसा ले रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? जी देखिए, बहुत लोग, हर लोग एक टाइप के तो होते नहीं, हर लोग भाई, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता। तो मैं भेजता था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, यहाँ लक्ष्मी में बैठा हूँ, ये मेरा रोजगार है। मैं कम में भेजता था, क्या हो भाई, कितना दोगे आप, जितना कोई ले रहा, मैं मुझसे आधा ले लो, आधा मैं भेज रहा हूँ, आ जाओ, मैं भेजता था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ लक्ष्मी का। 45 दिन कैसे गए? बहुत अच्छा गया, बहुत मेहनत लगा, बहुत बीमार हुए, फिर भी चलते गए, रहते गए, और बहुत अच्छा रहा। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा। इसका श्रेय किसको देंगे लास्ट में? मोदी जी, योगी जी, और सब ज्यादा योगी जी। योगी जी ही आते थे, हर तीसरे दिन आते थे। परिचय दें। पिंटू महारा अरेल। हाँ, ये बताइए माता जी, किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने आप लोग की तारीफ की है, कहा है कि जो है नाविकों ने खूब इस बार मेहनत की, उन्होंने कमाया, कैसे इस बात को देख रही हैं, क्या कहिएगा, किस तरह से पूरा महाकुंभ रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, जो योगी मोदी कह रहे हैं सच है, बात गलत नहीं, हमको लोग को कमाया है। कितनी मेहनत लगी इसमें? और मेहनत तो बहुत लगी, ठंडी भी लगी, मेहनत भी लगी। ठंडी में 2 बजे रात, 3 बजे रात उठ के घर से आना, 200 किलोमीटर आगे जाना आना, मेहनत करा। योगी मोदी ने इसे बहुत धन्यवाद करेंगे। परिश्रम कैसा रहा इसमें? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एक बात ये भी हो रही है कि आप लोग जो है अपना घर का जेवर भी दान। हाँ, कर धर दिया, बेटा का जिद रहा कि हमको वोट बनाना है, मना करा, नहीं माना, हम कर करो, लेना तो इनके, देना तो इनके, बरू न तो करो, हो करा। फिर गंगा माई ने सुन लिया, होगी मोगी हो गया, सब हो गया। कितनी नावें थी को? 70। खुश लग रही हैं आप? हाँ, उस समय कैसा माहौल था हाँ। जब थोड़ा सा भीड़ हो गई थी और नावें चलना बंद हो गई थी, तो डर भी लगा, कितना पैसा लगा? हाँ, तो डर लगा रहा, और जब मिले लगा तो डर खत्म। हाँ, अब जो सोना गिरवी रखे थे, सब वो छुड़ा वापस लिया, आ गए? सब छुड़ा लिया। अब आगे कैसे देखती हैं, कैसे आप रहेगा बच्चे आगे? लोग के थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आप। अच्छा, कोई सपना भी है जो अभी नहीं, सपना नहीं है हमारा। अब पानी को काम चलेगा, ऊपर काम चलेगा, ऊपर नहीं जा पा रहे थे बिना पैसे के, अब करा देंगे ऊपरों के। अच्छा, योगी मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का एक सपना है आपका? हाँ, हमारा हाँ, क्या मैसेज देंगे, क्या क्या कहिएगा उनके लिए? और उनसे मिलना है, बेटा बोलेगा। नाम बताइए अपना। शुक्लवती। ये बताइए, कुल कितने लोग थे आपके पास, क्या मैन पावर थी, कितनी नावें थी, कैसे हमारे पास संचालन होता है? 250 से 300 लोग नाविक थे जो चलाने वाले, और हमारे पास 15 से 20 थे भाई, हमारे जो दोस्त भाई वगैरह, ये सब चलवाते थे हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा देख रेख था, क्योंकि किसी को किसी प्रकार की क्षति ना हो ना, इसीलिए हम लोग इतने लोग रखे थे, और कुछ हुआ भी नहीं, माता रानी की कृपा से कुछ नहीं हुआ। अब बस 70 नाव थे हमारे पास, केवल एक यही सपना बचा है कि कम से कम योगी जी का आशीर्वाद मिल जाता, उनका चरण स्पर्श कर लें, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। ये तो जाने की तैयारी है लखनऊ, या कैसे जाएं हम, बताइए, हम छोटे से आदमी कैसे जाएं? अगर उनका कोई फोन नंबर या कोई हमको बुलाता है, हमारा नंबर ले लीजिए, नंबर डाल दीजिए, अगर उनका दिल करे तो बुला लीजिए अपने छोटे से सेवक को, एक आशीर्वाद दे दें। बोल दीजिए आप। जी, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार हमको बुलवा लीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नंबर बोल दीजिए। जी, 95 80 55 20 56। नाम बताइए। पिंटू महारा।